हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है स्टोर और नॉन स्टोर रिटेलिंग का। तो रिटेल स्टोर्स क्या होते हैं जहाँ पे हम लोग चीज़ ख़रीदते हैं फॉर कंजप्शन, है ना। और ये ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ से प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से सेल होने के लिए नहीं जाता। तो ये टॉपिक हम लोग फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, बट जहाँ तक मेरे को पता है तो इतनी नॉलेज तुम सबको होएगी कि रिटेल स्टोर्स क्या होते हैं। और रही बात मेरे स्टूडेंट्स की, तो उन लोगों को मैंने ये टॉपिक ऑलरेडी समझाया हुआ है कि रिटेल क्या होता है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बता दिया कि रिटेल वो स्टोर्स हैं जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं अपने कंजप्शन के लिए, जहाँ से जो भी कस्टमर प्रोडक्ट को ख़रीदता है वो उसे कंज्यूम करता है ना। तो रिटेल स्टोर्स जो हैं वो ब्रॉडली क्लासिफाइड होते हैं दो कैटेगरीज़ में। हम दो कैटेगरीज़ में रिटेल स्टोर को बांट रहे हैं। पहली कैटेगरी है हमारी स्टोर बेस्ड रिटेलर और दूसरी है नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलर। तो स्टोर बेस्ड रिटेलर क्या हुआ कि वो जगह जहाँ से हम लोग को एक फ़िज़िकल जगह जहाँ से हम लोग अपनी चीज़ों का वो बेच रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं, है ना, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो नाम से ही पता चलता है कि जो चीज़ हम लोग बेच रहे हैं वो हम किसी फ़िज़िकल जगह से बेच रहे हैं। दैट्स व्हाट ही सेड कि स्टोर बेस्ड रिटेलिंग, जो हम लोग जो भी बेच रहे हैं वो किसी जगह पे बैठकर बेच रहे हैं। मतलब हमारे पास एक एम्बियंस है, एक रूम है या फिर एक दुकान है जहाँ से हम लोग चीज़ को बेच रहे हैं। व्हाट ही सेड कि जब गुड्स और सर्विसेज को हम लोग फ़िज़िकल प्लेस या फिर किसी स्टोर से बेचते हैं उसे हम लोग स्टोर रिटेलिंग कहते हैं। अब बेटा, स्टोर बेस्ड रिटेलर्स को समझने के लिए हमें दो क्लासिफिकेशंस दोबारा से देखनी पड़ेंगी। पहली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप मतलब स्टेट ऑफ ओइंग समथिंग। मतलब अगर मैं इसे बहुत सिंपल वर्ड्स में कहने की कोशिश करूँ कि ऑनरशिप क्या होती है, तो ऑनरशिप मतलब कि हाँ, ये चीज़ मेरी है। हम बोलते हैं ना कि वो पोजीशन या वो स्टेट जिसमें हम बोलें कि ये चीज़ को मैं पोजेस कर रहा हूँ, ये मेरी है। जब हम किसी चीज़ को लेते हैं या फिर कोई बुक ही है हमारे पास, तो एक जैसी बुक्स 2-3 हैं क्लास में, है ना, तो हम बोलेंगे नहीं, ये वाली बुक मेरी है। दैट इज़ कि उस बुक पे ऑनरशिप तुम्हारी है। तो मतलब जिससे कोई एक पर्टिकुलर बंदा ओन कर रहा है, जिसे एक पर्टिकुलर इंसान खुद इंडिविजुअल जो चला रहा है। ठीक है। सेकेंड, हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मर्केंडाइज ऑफर। मर्केंडाइज क्या होता है? गुड्स दैट आर फॉर सेल, जो चीज़ें हैं। मतलब एक दुकान है, अगर वो कपड़ों की दुकान है तो हम लोग कपड़े उसमें मर्केंडाइज है। अगर वो दवाइयों की दुकान है तो दवाइयाँ वहाँ पे मर्केंडाइज हैं, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप हम पहले करेंगे। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ऑनरशिप मतलब कि मालिक कौन है उस चीज़ का, तो हम लोग स्टोर रिटेलिंग को मालिक के बेसिस पे डिवाइड करते हैं या फिर उसमें जो सामान है उसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं। ठीक है। अब ऑनर बेसिस पे क्या चीज़ें डिवाइड होंगी? पहला, इंडिपेंडेंट रिटेलर मतलब एक लोकल आदमी, जैसे हमारे मोहल्ले में कोई है, उसने अपने घर के बाहर एक शॉप खोल दी है, तो उसे हम लोग इंडिपेंडेंट रिटेलर बोलेंगे, क्योंकि उसके पास अपना आइडिया था, थोड़ी सी कैपिटल मनी थी और उसने उसके साथ एक दुकान खोल दी। एक किराना स्टोर बोल लो या फिर कोई स्टेशनरी शॉप बोल लो, ये सब इंडिपेंडेंट रिटेलर्स में आते हैं। ठीक है। सेकेंड आ गया चेन रिटेल और कॉरपोरेट रिटेल चेन रिटेल या फिर कॉरपोरेट रिटेल चेन। अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, जैसे बिग बाज़ार है या फिर रिलायंस की शॉप्स हैं। ठीक है। तो ये चेन रिटेल है, मतलब उन्होंने एक शॉप खोली है, उनका सेम नाम से, सेम ब्रांड से, सेम चीज़ें अलग शॉप में भी हैं। ठीक है, अलग सिटी में भी हैं, तो ये चेन रिटेल हो गई। मतलब एक रिटेल बिज़नेस है और उसकी उन्होंने चेन बनाई हुई है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। लाइक RCM हमारे जम्मू में चला था, तो RCM की एक शॉप थी, देन उसकी चेन नेक्स्ट बनती रही और लोगों ने उनकी अपने शहरों में उनकी शॉप्स खोली, बट सामान वो उन्हीं का बेच रहे थे। वहाँ ऑनरशिप किसकी है? बिग बाज़ार वालों की, रिलायंस वालों की या RCM वालों की, है ना। यहाँ पे जो मैंने तुम्हें इंडिपेंडेंट रिटेलर का बताया था, वो तो कोई भी इंडिविजुअल, जैसे हम ही हैं। मैं कहूँ कि मेरे पास शाम को 3-4 घंटे मेरे पास स्पेयर हैं
तो मेरे पास स्टोर है एक छोटा सा, तो लेट मी ओपन अ शॉप। ठीक है, वो किराना शॉप हो सकती है, वो स्टेशनरी शॉप हो सकती है, वो दूध दही की शॉप हो सकती है, किसी की भी। मतलब मेरा कोई ऑनर नहीं है ऊपर, आई एम ओपनिंग ऑन माई कंसर्न कि हाँ मेरे पास टाइम है तो लेट मी ओपन, या फिर मेरे पास कोई काम नहीं है तो लेट मी ओपन अ शॉप आउटसाइड माई हाउस या कहीं और, जहाँ मेरे ऊपर कोई ऑनर नहीं है। चेन रिटेल में ऐसा नहीं होता। चेन रिटेल में क्या होता है कि ऑनर इज़ समवन एल्स एंड आई एम डूइंग जॉब, और मैं प्रॉफिट शेयर करूँगी या वॉट एवर जो हमारे एग्रीमेंट में होगा उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। तो चेन रिटेल और कॉरपोरेट रिटेल चेन वो होता है। ठीक है, देन आ गया फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग और चेन रिटेल इज़ थोड़ा थोड़ा रिलेटेड बट नॉट पर्टिकुलरली। अब चेन रिटेल में क्या होता है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन एक ही है और वो अलग अलग सिटीज़ में जाके अपना बिजनेस कर रहे हैं। फ्रेंचाइजिंग में क्या है, लाइक मैं मैकडॉनल्ड्स के साथ बिज़नेस कर रही हूँ, या फिर डोमिनोज़, या फिर ऐसी कंपनी जिसका कॉरपोरेट ऑफिस या फिर जिसका ओरिजिन जो है वो आउट ऑफ द कंट्री है। ठीक है, और मैंने उससे फ्रेंचाइजी ली है। फ्रेंचाइजी मीन्स मैंने उसके साथ एक एग्रीमेंट किया है, एक लीगल एग्रीमेंट के अंडर में उसका नाम, उसका प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ और वो बेच रही हूँ, और जैसा उसकी ओरिजिन है वैसा। ठीक है, इन स्पाइट कि हम लोग थोड़ी बहुत चेंजेस अकॉर्डिंग टू रीजन करते हैं, बट उसे छोड़ दो। फ़िलहाल हम फ्रेंचाइजिंग कर रहे हैं, तो फ्रेंचाइजिंग में क्या क्या होता है, एक लीगल एग्रीमेंट होता है बिटवीन फ्रेंचाइज़र एंड फ्रेंचाइजी। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो रियल ऑनर है वो दूसरे को अथॉरिटी या फिर बोलो हक देता है कि वो उसका नाम यूज़ कर सकता है, उसके प्रोडक्ट को यूज़ करके बेच सकता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स क्या है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स का कंसेप्ट कहाँ से आया कि कुछ लोग इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि हम 10 मेंबर्स इकट्ठे होंगे, हम लोग प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे और फिर उससे हम लोग अपना एक स्टोर बनाएंगे, कोऑपरेटिव स्टोर, और वहाँ से बेचेंगे, और जो उसका मुनाफा होगा उससे या तो हम लोग सोशल वेलफेयर करेंगे और साथ में अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेंगे। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स बेसिकली 10-5 मेंबर्स इकट्ठे होते हैं आपस में, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और वो फिर रिटेल स्टोर्स जो खोलते हैं उसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स बोलते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि जो प्रोडक्ट बिग बाज़ार वाले बेच रहे हैं वो अच्छे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम 10 मेंबर्स इकट्ठे होंगे, हम डायरेक्ट फार्मर से प्रोडक्ट खरीदेंगे और अपने स्टोर्स में बेचेंगे। एंड वी डिसाइडेड, हमारा एक बोर्ड मीटिंग रहेगा, एक चेयरमैन रहेगा, एक पूरी बॉडी रहेगी जो गवर्न करेगी और जो देखेगी कि हमने कहाँ से सामान लाया, हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो इट्स बेसिकली अ प्रॉपर फॉर्मल बॉडी जिसमें वो क्रिएट करते हैं कि हम लोगों को काम कैसे करना है। तो ये हो गए कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। नेक्स्ट आ गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मर्केंडाइज ऑफर, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ मर्केंडाइज ऑफर में सबसे पहला है कन्वीनियंस स्टोर। कन्वीनियंस स्टोर्स कौन से स्टोर्स हो गए जिन्हें मैंने अभी आपको बताया कि कन्वीनियंस स्टोर जहाँ से हम लोग अपना आम सामान ख़रीदते हैं, है ना। लाइक हमारे टूथब्रशेस हो गए, लाइक हमारा किराना स्टोर हो गया, हमें बुक्स मतलब लाइक साबुन, तेल, कंघी, फलाना, ये सब हमारे कन्वीनियंस में आता है। तो ये हो गए कन्वीनियंस स्टोर्स। ठीक है, देन आ गया सुपरमार्केट्स। सुपरमार्केट्स क्या होती हैं? ये एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक बड़ा सा रिटेल स्टोर जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिलता है, चप्पल, कपड़े, ग्रॉसरी, ये सब सारी चीज़ें आपको सुपरमार्केट से मिल जाएंगी। तो इट्स बिग ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर तुम बोलो ये बिग नेम होते हैं रिटेल में। ये एक किसी सिटी में कोई एक सुपरमार्केट रहती है और इसे भी गवर्न करने को कुछ लोग रहते हैं, और वहाँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉय, जैसे कन्वीनियंस स्टोर्स हो गए, यहाँ पे 1-2 एम्प्लॉय होगा, उससे ज़्यादा नहीं। अब सुपरमार्केट टाइप से तो ये हर सेक्शन में इनके 4 या 5 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया स्पेशलिटी स्टोर्स। बेटा स्पेशलिटी स्टोर्स वो हो गए जहाँ पे स्पेशल मतलब तुम स्पेशल आइटम्स, मतलब वही होंगी जो यू पीपल आर रिक्वायर्ड। लाइक मेरा
इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, इट इज़ स्पेशलिटी स्टोर्स की वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिलेंगी। मोबाइल स्टोर्स हो गए है ना, तो ये सब स्पेशलिटी स्टोर्स में आते हैं। फिर आगे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, तो यू नो अबाउट डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इट ऑल अगेन इट इज़ मोर और लेस लाइक किराना स्टोर्स। तो ये सब डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आ गए, जहाँ पे हम लोगों को वैरायटी ऑफ गुड्स मिलते हैं और ये सेंट्रल प्लेसेस पे और बिजी लोकेलिटीज़ में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, बड़ा ज़्यादा स्टॉक हमें रखना पड़ता है। और हम यहाँ इस डिपार्टमेंटल स्टोर्स में हम लोग डिस्काउंट्स ऑफ़र करते हैं, है ना। तो इसके अंदर ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, इसके अंदर कभी कभी इन्होंने छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स एंड ईटिंग पॉइंट्स ये सब भी रखा होता है। ठीक है, तो ये हो गए डिपार्टमेंटल स्टोर्स। ये लोग डिपार्टमेंटल स्टोर्स तुम्हें होम डिलीवरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। होम डिलीवरी सर्विसेज मींस कि तुमने प्रोडक्ट ख़रीदा और ये ऑनलाइन ख़रीदा, या फिर तुम ख़रीद के चले गए और तुमने बोला कि ये सामान मुझे घर पे पहुंचा देना, तो वो घर पे पहुंचवा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कैटलॉग शोरूम। कैटलॉग रिटेलर्स जो हैं ये स्पेशलाइज होते हैं ज़्यादातर हार्ड गुड्स में, जैसे हाउसवेयर हो गए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। तो जैसे कस्टमर ने विज़िट करी शोरूम में और उसने अपनी चॉइस से कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, तो यूजिंग द कैटलॉग मैंशनिंग द कोड नंबर ऑफ द आइटम। कैटलॉग इज़ बेसिकली कि इसके ना कैटलॉग्स को बेसिकली क्या कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे तुम्हारा मतलब एक पेज टाइप या फिर कोई इश्तिहार टाइप, जिसमें उस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, कि इसकी कितनी वारंटी है, ये कितनी देर तक चलेगा, सारी इन्फॉर्मेशंस तुम्हें उस कैटलॉग में अवेलेबल होंगी, और वो कितनी आइटम नंबर है। ठीक है, अब जब तुम फ्रिज ही लेने जाओ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो तुम्हें फ्रिज ऑन ऑफ करके थोड़ी दिखाएंगे कि 2 घंटे बैठोगे तो इसमें ये वाली बर्फ़ जमेगी नहीं, तुम उस कैटलॉग में पढ़ते हो कि हाँ इसमें 1 घंटे में बर्फ़ जम जाती है। इसका यहाँ पे हम सब्ज़ियाँ रखते हैं, वो क्रंची रहती हैं, वो मतलब फ्रेश रहती हैं, वो ख़राब नहीं होती हैं, है ना। वो कैटलॉग में लिखा होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम पूरी दिहाड़ी फ्रिज के बाहर बैठे रहेंगे कि अच्छा ठीक है बर्फ़ जमी, सब्ज़ी फ्रेश रही या नहीं, ऐसा नहीं होता ना। हम लोगों ने कैटलॉग देखा, आइटम नंबर देखा कि मुझे ये वाला मॉडल चाहिए, तो मैंने ले लिया। अब जब गाड़ियाँ ही लेने जाते हैं हम लोग, तो कि हम लोग पहले से उसके बारे में देख के जाते हैं, है ना। हम पूरा कैटलॉग उसके बारे में पूरी रिसर्च करके जाते हैं कि हाँ गाड़ी में ये स्पेसिफिकेशन है, ये नहीं है ना। तो वो हम पहले से, तो ये जो चीज़ें ऐसी सर्विसेज, जो दुकानें या स्टोर्स ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उसे बोलते हैं कैटलॉग शोरूम्स। ओके, तो ये था कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ मर्केंडाइज ऑफर। तो दिस इज़ स्टोर बेस्ड रिटेलर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलर्स, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर भेजती हूँ।